हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ब्लड रीजनिंग। इस टॉपिक में समझने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ एक दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात इसमें जो ध्यान रखने वाली है वो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, एक वर्ड यूज करता है इकलौता या इकलौती, इकलौता सन एंड इकलौती डॉटर। इसका मतलब है इकलौता सन, इसका मतलब डॉटर भी हो सकती है लेकिन सन एक ही होगा। और इसका क्या मतलब है इकलौती डॉटर, इसका मतलब डॉटर एक ही होगी लेकिन सन भी हो सकता है इस डॉटर के साथ। और एक वर्ड वो यूज करता है इकलौती संतान। इस वर्ड का मतलब है कि चाहे तो एक डॉटर होगी या फिर एक सन होगा, एक ही होगा जो भी होगा, या चाहे तो डॉटर होगी या फिर सन होगा। और इसमें क्या है, इकलौता सन होने का मतलब है कि सन तो एक ही होगा लेकिन डॉटर भी हो सकती है। इकलौती डॉटर, इसका मतलब है कि डॉटर तो एक ही होगी लेकिन सन भी हो सकता है उसके साथ साथ। इकलौती संतान का मतलब है कि चाहे तो डॉटर होगी या फिर एक सन होगा। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इन रीजनिंग को सोल्व करते हुए, कि जब भी वो हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन दे दे तो दोनों को ही देखना चाहिए। कभी कभी वो क्या करता है, चाचा मामा इन सब के लिए एक ही वर्ड यूज कर देता है अंकल। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदी में भी देख लेना चाहिए और इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी देख लेना चाहिए ताकि क्लियर हो सके कि वो क्या पूछना चाह रहा है। और तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर मान लिया रीजनिंग के सवाल सोल्व करते हुए ऐसा हो कि जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, तो इस तरीके के सवालों में कभी भी उसके बारे में क्लियर कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि उसका रिलेशन उस दूसरे इंसान से क्या होगा जब तक हमें ये ना पता चले कि वो मेल है या फीमेल है। इन वर्ड्स का ध्यान रखने के साथ साथ इसके दो तरीके हैं जिनसे ब्लड रीजनिंग के जो भी सवाल हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। पहला तरीका क्या है कि उसने जो भी मेन कैरेक्टर दिया है, मेन कैरेक्टर दिया हो, हम क्या करेंगे उस मेन कैरेक्टर को मान लेंगे कि हम हैं वो कैरेक्टर, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो उसने पूछा है हम उसके अकॉर्डिंग उसका जवाब देते चले जाएंगे। और दूसरा है, एक तरीका ये है जैसे कि ए बी का फादर है, इस तरीके के जो भी डायग्राम है उनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ब्लड रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर वो अगर ये कह दे बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो इस तरीके के डायग्राम बना करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लड रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि ए बी का ब्रदर है और सी ए की मदर है, डी सी का फादर है और ई बी का सन है। तो हमें बताना है कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। पहली स्टेटमेंट उसने क्या दी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब भी वो आपको कोई भी स्टेटमेंट दे उसको आप पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे जिसमें हम क्या है कि ए बी का ब्रदर है, ए बी का क्या है, ब्रदर है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या दिया है उसने कि सी ए की मदर है, सी ए की मदर है। और फिर क्या कहता है कि डी सी का फादर है, डी सी का फादर है और ई बी का सन है, ई यहां पर लिख लेते हैं, बी का क्या है, सन है। फिर वो किसके बीच में रिलेशनशिप पूछता है, ए और डी के बीच में रिलेशनशिप पूछता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि ए बी का ब्रदर है, बी का भाई कौन है, ए है, और सी ए की मदर है। अगर सी ए की मदर है तो और ए किसका भाई है, बी का। अब चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, सी बी की भी मदर हो जाती है।
और फिर यहाँ से डी किसका फादर है, डी किसका फादर है, सी का फादर है। अगर ये इसकी मदर है तो क्या होगा, ये इसके क्या होंगे, नाना होंगे, क्योंकि सी किसकी मदर है, ए की मदर है, और सी का फादर कौन है, डी है, तो ये इस हिसाब से ये क्या हो गए, इसके नाना हो गए। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना करके इन सवाल को सोल्व कर सकते हैं। और एक तरीका ये है कि जो भी इसमें मेन कैरेक्टर दिया गया है वो हम क्या मान लेते हैं, खुद को मान लेते हैं। मैं मान लेती हूँ कि ए मैं हूँ और सी कौन है, मेरी मदर है, सी मदर है मेरी, और जो मेरे मदर के जो फादर होंगे वो क्या होंगे, मेरे नाना जी होंगे। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, जितने ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इसको समझ पाएंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ब्लड रीजनिंग के बारे में बात करी। इसमें कुछ समझने का नहीं है, लेकिन आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि इकलौती और इकलौता। इस तरीके के जो भी वर्ड दिए गए हैं उनका ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब तक दिए गए किसी भी इंसान का जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप उसका दूसरे जो भी उसने कैरेक्टर दिए हैं उनके साथ रिलेशनशिप नहीं बता सकते। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ट्रांसलेशन का ही ध्यान रखना है आपको। और 2 तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, या तो जो भी उसने मेन कैरेक्टर दिया उसको हम मान लेंगे कि हम हैं, और दूसरा डायग्राम की हेल्प से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।